हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंदर आप लोगों के लिए नई वैकेंसीज़ का प्रावधान जहां पर किया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहां पर इंफॉर्मेशन है, यह खबर आप लोगों के लिए रहेगी। ठीक है। तो जो बीओडी की हाल ही में बैठक हुई है एचआरटीसी की तरफ से, तो उन्हीं के ज़रिए यहाँ पर नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया और यह बड़ी न्यूज़ हमारे सामने रखी गई वैकेंसी से रिलेटेड। तो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही ये वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए रहेंगी, तो सरकारी नौकरी है, तो सोचा आप सभी लोगों को बताना काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि क्या हलचल इस समय इस डिपार्टमेंट के अंदर हो रही है। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी रिक्तियों से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड, कोई वैकेंसीज से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है, तो वो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो चलिए फिर बिना वजह ज़ाय किए जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है यहाँ पर, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यहाँ पर मीटिंग हुई है, वो पूरी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, जो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेगी। ठीक है। तो एचआरटीसी में जैसे कि आप देख सकते हो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, भरे जाएंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 171 पद। ठीक है। उप मुख्यमंत्री का ऐलान, 78 पीस मिल वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ पर लाए गए हैं। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाती है कि जल्द ही एचआरटीसी डिपार्टमेंट के अंदर भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के यहाँ पर पद सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि एक जो बीओडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल जो हैं, उनकी यहाँ पर बैठक हुई है। 162वीं यह बैठक आप लोगों के लिए थी। तो कर्मचारियों और परिवहन सेवाओं से जुड़े कई अहम फैसले यहाँ पर लिए गए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निगम में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के यहाँ पर 171 पद भरने का यहाँ पर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। ठीक है। इसी तरह 78 पीस मिल वर्करों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने की मंजूरी भी यहाँ पर दी गई है। 2 दिन चली बैठक में वेतन वृद्धि, नई भर्तियाँ जो डिपार्टमेंट के अंदर आएंगी, बस खरीद और निगरानी व्यवस्था को लेकर मंजूरी दी गई है। तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ने शिमला में दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ड्राइवर कंडक्टर रात में बसें लेकर जाते हैं और अपने घरों से दूर रहते हैं। ऐसे ड्राइवर कंडक्टर को नाइट जो अलाउंस होता है वो नहीं मिलता। 30 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी वालों को ही नाइट अलाउंस दिया जाता है, मगर अब यह सीमा हटाकर 30 किलोमीटर से कम दूरी वालों को भी नाइट अलाउंस यहाँ पर मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है उनके लिए जो इस समय एचआरटीसी डिपार्टमेंट के अंदर एज ए कर्मचारी वो वर्क कर रहे हैं। तो इसके बाद अब निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को दैनिक दिहाड़ी जो है वो 400 से बढ़ाकर 425 कर दी गई है। उनमें से यहाँ पर जो 9099 कर्मचारी हैं, यानी 9099 जो कर्मचारी हैं, वो ओपीएस में शामिल कर लिए गए हैं। तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। 222 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यहाँ पर पेंशन मिलेगी, 350 नई बसें और 100 यहाँ पर ट्रैवलर खरीदेंगे। ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे और रियल टाइमर ट्रैकिंग और रिवॉर्ड यहाँ पर पॉलिसी रखी जाएगी। 500 पुरानी बसें हटाने जा रही है एचआरटीसी। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एचआरटीसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड। नई भर्तियों से जुड़ी तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सामने आई ही आई। साथ ही साथ यहाँ पर और कई बड़े फैसले यहाँ पर एचआरटीसी के हित में किए गए, परिवहन को, ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में भी बता दें।